बहुत सारे पुरुषों के मन में एक सवाल जरूर आता है। महिलाएं आखिर कब सबसे ज्यादा मूड में होती हैं? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि पार्टनर अचानक बहुत अफेक्शनेट हो जाती है और कभी-कभी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो क्या इसका कोई पैटर्न होता है या ये पूरी तरह रैंडम होता है? कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मूड पर डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन साइंस इस बारे में क्या कहती है? मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं मेंस वेलनेस विद सिमरन। यहाँ हम ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हैं जिनके बारे में लोग अक्सर सोचते हैं, लेकिन क्लियर आंसर कहीं नहीं मिलता। और आज का टॉपिक सिर्फ क्यूरियोसिटी का नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप अवेयरनेस का टॉपिक है। लेकिन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए कोई भी एडवाइस एब्सोल्यूट रूल नहीं होती। लेकिन साइकोलॉजी और बायोलॉजी में कुछ पैटर्न्स ज़रूर देखे गए हैं जो ये समझने में मदद करते हैं कि अट्रैक्शन और मूड किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो सकता है। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, महिलाओं का मूड सिर्फ फिजिकल फैक्टर से डिसाइड नहीं होता। उसमें कई चीज़ें रोल निभाती हैं, जैसे इमोशनल कनेक्शन, कंफर्ट लेवल, एनवायरनमेंट, मेंटल स्टेट। मतलब सिर्फ टाइमिंग ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन टाइमिंग भी कंप्लीटली इर्रेलेवेंट नहीं है। कुछ बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो मूड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और यही हम इस वीडियो में समझेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि बायोलॉजी इस बारे में क्या कहती है। ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। हार्मोन्स मूड, अट्रैक्शन और इमोशनल रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कई स्टडीज में ये देखा गया है कि महिलाओं के हार्मोनल साइकिल के दौरान मूड और अट्रैक्शन में कुछ नेचुरल वेरिएशंस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर महिला बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करती है। हर व्यक्ति की बॉडी और लाइफस्टाइल अलग होता है। लेकिन रिसर्च ये ज़रूर बताती है कि कंफर्ट और इमोशनल सेफ्टी मूड में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। मतलब कई बार बायोलॉजिकल फैक्टर से ज़्यादा साइकोलॉजिकल फैक्टर स्ट्रांग होता है। उदाहरण के लिए, अगर रिलेशनशिप में ट्रस्ट हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, पार्टनर अटेंटिव हो, तो अट्रैक्शन नेचुरली ज़्यादा महसूस हो सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप साइकोलॉजी बताती है कि कई महिलाओं के लिए इमोशनल कनेक्शन मूड को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। अगर दिन भर कम्युनिकेशन अच्छा रहा हो, अगर पार्टनर सपोर्टिव और अटेंटिव रहा हो, तो क्लोजनेस नेचुरली बढ़ सकती है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंटीमेसी सिर्फ एक मोमेंट नहीं है, ये पूरे दिन के इमोशनल इंटरैक्शन से बिल्ड होती है। अब डेली रूटीन की बात करते हैं। कई सर्वेज में ये देखा गया है कि जब लोग रिलैक्स्ड हों, स्ट्रेस कम हो और एनवायरनमेंट कंफर्टेबल हो, तो कनेक्शन नेचुरली स्ट्रॉन्गर महसूस हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक क्लॉक टाइम ही सही होता है, लेकिन एनवायरनमेंट और मेंटल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक कॉमन मिथ भी समझ लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अट्रैक्शन पूरी तरह स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि अट्रैक्शन और मूड कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इमोशनल बॉन्डिंग, अप्रिसिएशन, अटेंशन, फिजिकल कंफर्ट, कम्युनिकेशन। मतलब मूड सिर्फ फिजिकल फैक्टर से डिसाइड नहीं होता। अब सवाल आता है कि अगर मूड इतने फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, तो पार्टनर को बेटर अंडरस्टैंड कैसे किया जा सकता है? यही हम अगले पार्ट में समझेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर महिलाओं का मूड सिर्फ टाइमिंग से डिसाइड नहीं होता, तो पार्टनर को बेटर अंडरस्टैंड कैसे किया जा सकता है? रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सबसे पावरफुल फैक्टर है इमोशनल कनेक्शन। जब रिलेशनशिप में इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, तो अट्रैक्शन और क्लोजनेस नेचुरली ज़्यादा महसूस हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंटीमेसी सिर्फ एक मोमेंट नहीं है, ये पूरे रिलेशनशिप में बिल्ड होती है। उदाहरण के लिए, अगर पार्टनर दिन भर अप्रिशिएटेड फील करे, रिस्पेक्टेड फील करे, इमोशनली कनेक्टेड फील करे, तो क्लोजनेस नेचुरली इंक्रीज हो सकती है। इसीलिए कई साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि अटेंशन और अप्रिसिएशन अट्रैक्शन को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए। कई पुरुष सोचते हैं कि मूड क्रिएट करने के लिए कोई सीक्रेट ट्रिक होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन अक्सर स्मॉल हैबिट से इम्प्रूव होती है, जैसे जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देना, पार्टनर की बातें ध्यान से सुनना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, छोटी छोटी जेस्चर्स दिखाना। ये सिंपल चीज़ें इमोशनल बॉन्डिंग को मजबूत बनाती हैं
और जब इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है तो कनेक्शन भी नेचुरली इम्प्रूव हो सकता है। अब एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं। कई स्टडीज बताती हैं कि रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट मूड को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर एनवायरनमेंट कंफर्टेबल हो, अगर स्ट्रेस कम हो, तो कपल्स अक्सर ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। इसीलिए कई रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंटीमेसी रश्ड नहीं होनी चाहिए। जब एनवायरनमेंट काम और कंफर्टेबल होता है तो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नेचुरल महसूस होता है। अब आज की वीडियो का फाइनल टेक अवे समझते हैं। अगर सवाल ये है कि महिलाएं कब सबसे ज़्यादा मूड में होती हैं, तो ऑनेस्ट आंसर ये है कि कोई सिंगल यूनिवर्सल मोमेंट नहीं होता, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मूड को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इमोशनल कनेक्शन, कंफर्ट लेवल, कम्युनिकेशन, अटेंशन, रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट। जब ये चीज़ें स्ट्रांग होती हैं तो क्लोजनेस और अट्रैक्शन नेचुरली इंक्रीज हो सकते हैं। इसलिए गेस करने के बजाय पार्टनर को समझने की कोशिश करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही हेल्दी रिलेशनशिप का रियल सीक्रेट है। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पर क्लियर और प्रैक्टिकल डिस्कशन पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए कनेक्शन मैटर्स। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। यहाँ हम ऐसे टॉपिक्स पर रिस्पेक्टफुली और साइंटिफिकली बात करते हैं। मैं हूँ सिमरन, और याद रखिए, मेंस वेलनेस सच में मैटर करती है। टेक केयर और मिलते हैं अगली वीडियो में।